लिमिटिंग रिएजेंट। हेडिंग डालो लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहेंगे तो लिखिएगा, दोज रिएजेंट ऑब्लिक रिएक्टेंट आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट which are completely consumed on completion of reaction oblique end of reaction। क्या लिखा आपने सर? वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के अंत में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है मामला? अब सर आपके दिमाग में एक बात समझनी होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट मतलब आप बात नहीं समझे, इसके जितने सवाल हैं, बात समझ रहे हैं, हम आपको पहले ही सारी थ्योरी पढ़ा देंगे। यानी कि 50 सवाल लगाने के बाद जो आप सीखेंगे 50 सवाल लगाने से पहले आपको खड़ा करेंगे। बात समझ में आई? सवाल आप केवल एक वजह से गलत कर पाओगे, अगर आप केमिकल रिएक्शन लिख नहीं पाए तो। बात समझे? और पेपर में केमिकल रिएक्शन लिखकर आती है 90% क्वेश्चंस। ठीक बात? तो बस केवल सीक्वेंस समझेंगे तो काम बन जाए। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, किस रिएक्टेंट को बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी रिएक्शन के अंत में खत्म हो जाएगा। उसके लिए सर आपको एक रेशियो निकालना है, जिसमें ऊपर लिखेंगे आप मोल्स ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये रेशियो आप किसके लिए निकालेंगे? जो भी रिएजेंट आपको गिवन है, तो उस रिएजेंट के मोल आपको दिए गए होंगे, उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा। आप जब ये रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो जिसके लिए मिनिमम आएगा वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब आप 3 चीजों को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर मोल्स दिया है तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, अगर वॉल्यूम लीटर या एमएल में दिया है तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। लेकिन अगर वेट दिया है तो मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय मोल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। पॉइंट समझ में आया सर? तो पहला पॉइंट, लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो रिएक्शन के एंड में खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट, लिमिटिंग रिएजेंट वो है जिस रिएजेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लोवेस्ट हो, या वॉल्यूम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लोवेस्ट हो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लोवेस्ट हो। क्या बात समझ में आती है सर? पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 लिखिए। एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, यानी जब वो बोलता है रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। एक सबसे बड़ी समस्या आती है इक्वेशन बनाने में, क्लियर कट लिखिएगा। रिएक्टेंट साइड में ऐसे ही लिखना है सर, रिएक्टेंट साइड में मोल, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स कुछ भी गिवन हो, इनटू एक्स घटा दो, सॉरी एक सेकेंड, रिएक्टेंट साइड में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स घटा दो और सिंपल कर दो। मतलब जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसमें x से मल्टीप्लाई करके जितने रिएक्टेंट है सब में घटा दो, ठीक है। प्रोडक्ट साइड, जो राइट हैंड साइड होगा, प्रोडक्ट साइड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स जोड़ दो, एक्स क्या है? रिएक्टेड पार्ट, रिएक्टेड मोल, रिएक्टेड मॉलिक्यूल, रिएक्टेड वॉल्यूम। क्लियर है मामला? तो आपको इक्वेशन बनाते समय क्या ध्यान रखना है, जब आप एंड ऑफ द रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो आप स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स से रिएक्टेंट साइड घटाएंगे, प्रोडक्ट साइड जोड़ेंगे। क्लियर है मामला? क्यों घटा रहे हैं सर? पॉइंट नंबर 4, एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन का अंत होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी आपको उस समय दिख रहे हैं, को 0 करके x निकालो। मतलब उसको किसके बराबर कर दोगे? 0 के। और क्या निकाल लोगे? x का वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, x तुमने घटाया है और x ही जोड़ा है, तो अगर x का वैल्यू आ गया तो क्या एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये पता चल जाएगा किसके कितने मोल बचे, किसके कितने मोल बने, किसका कितना वॉल्यूम बचा, किसका कितना वॉल्यूम बना। क्लियर है मामला? चारों पॉइंट एक बार अच्छे से देख लो। और लास्ट में इन सब के बाद नोट करके जरूर लिखना जो मैंने आपको कल भी लिखवाया है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इन चारों में से कोई पॉइंट, ऐसे समझो, अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तुम्हारे पास परफेक्ट नंबर होगा नहीं। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का एक यूज लिमिटिंग रिएजेंट को निकालते समय नहीं कर पाओगे, दूसरा यूज एक्स के टर्म में इक्वेशन बनाते समय नहीं कर पाओगे। क्लियर है मामला? मैं तुम्हारे सामने प्रॉपर एक सवाल करा दूंगा, लेकिन पहले चारों पॉइंट एक बार फटाफट देख लो जल्दी से। पहला पॉइंट तो कोई नहीं है, मतलब वो तो केवल डेफिनेशन है, मेन तो 3 ही पॉइंट है सर। अब सुनिएगा सर,
अगर कोई मुझसे कहे ना कि क्या करना है, जो मैं तुम्हें इतने आराम से इतने प्यार से समझा रहा हूं, तुम अपना सवाल केवल इसी वजह से गलत करोगे, ये भी कन्फर्म है। पहला काम, केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस का मतलब जितने एटम इधर दिख रहे हैं उतने ही दूसरी तरफ भी नजर आए। क्लियर बात? दूसरा काम, अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो क्या निकालो? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका, जो मोल दिए गए हैं या वॉल्यूम दिया गया है या मॉलिक्यूल दिए गए हैं, उसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके रेशियो देखो। जिसका रेशियो कम होगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है मामला? क्यों लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ रहे हो? लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन के एंड में 0 हो जाएगा। क्लियर बात? उसके बाद अगला पॉइंट, एक्स के टर्म में इक्वेशन बनाओ। एक्स के टर्म में इक्वेशन बनाने का तरीका, एंड ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट साइड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स करके घटा दो, प्रोडक्ट साइड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स करके जोड़ दो। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के मोल को, वॉल्यूम को या मॉलिक्यूल को जो लास्ट में है 0 करके एक्स निकालो। एक्स आ गया तो सब कुछ आ गया। क्लियर है? आइए सवाल करते हैं सर। A plus 2B gives 3C plus 4D, और मैं यहां लिख दे रहा हूं कि मैंने ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखी है। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि ये क्या है? बैलेंस है। तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक बात। मैंने आपको, क्योंकि मैंने शुरू में मुझे सिखाना है, गिवन या इसी को बोल दूं इनिशियल ए के मोल माने 5 मोल दिए मैंने आपको, बी के 8 मोल दिए। प्रोडक्ट जनरली शुरुआत में 0 होता है। बना लीजिए सर। चलें सर। पहला काम, केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। हाँ है। दूसरा काम, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो मोल दिया है डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पर आए, जो मोल दिया है डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी तुम्हें दिखाने के लिए है, बाकी आगे चल के रेशियो लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर मैथमेटिक्स नहीं दिखानी है आपको यहां पर। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि यहां से 5 और यहां से 5 से कम यानी 4 आएगा? यानी कम रेशियो कहां से आ रहा है? बी से। इसका मतलब जो बी होगा वो हमारा इस पूरे खेल में क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्शन बैलेंस कर ली, लिमिटिंग रिएजेंट को पकड़ लिया। अब ये स्टेप आपको याद इसलिए करा रहे, गलती की संभावनाओं को 0 कर देते हैं। हर सवाल आप आराम से निकाल ले जाएंगे। अगला टर्म सर, ये सब तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी रिएक्शन क्या हो? खत्म हो, एंड ऑफ द रिएक्शन देखा जाए। सर रिएक्शन के अंत में क्या एक्स के टर्म में इक्वेशन बनाना है? बोलो बेटा। एक्स के टर्म में बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका, जो कुछ भी दिया है यहां पर रिएक्टेंट साइड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स घटा दो, प्रोडक्ट साइड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स जोड़ दो। आओ, 5 माइनस क्या एक्स होगा क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। 8 माइनस 2x होगा क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। यहां आते हैं, क्या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो 0 में तो कुछ भी जोड़ोगे तो वही आएगा, तो 3x, यहां से 4x। क्लियर है मामला? बनाइए इक्वेशन। सीधा फंडा है, जो मोल दिए हैं, जो वॉल्यूम दिया है या कल को मॉलिक्यूल्स दिया है,
एंड ऑफ द रिएक्शन हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स करके रिएक्टेंट साइड घटाएंगे, प्रोडक्ट साइड जोड़ेंगे। यहां मैंने क्या किया है सर, अलग अलग प्रकार की थ्योरी जो मैं भी एक टाइम पर पढ़ाता था कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो पहले उसको नॉर्मल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना, यहां कोई मतलब नहीं है। बटे में दिया है तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बटे में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से। क्लियर है मामला। अब सर एंड ऑफ द रिएक्शन, क्या लिमिटिंग रिएजेंट को जीरो होना है? बोलो सर, लिमिटिंग रिएजेंट को जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स बराबर 4। अब अगर एक्स 4 है तो ये तो जीरो है। एंड ऑफ द रिएक्शन, ये कितना बचा? 1 मोल। ये कितना बनेगा? 12 मोल। वैल्यू रख दो एक्स की, ये 16। क्या बात समझ में आती है आपको? यानी इस सवाल में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बी। ए के कितने मोल बचे? 1 मोल। सी के कितने मोल बने? 12। डी के कितने मोल बने? 16। क्लियर है मामला। अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या कलाकारी करेगा? सुनना, वो कहेगा जो चीज बनी है उसका वेट कितना है। जो चीज बनी है अगर वो गैस है तो उसका वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पर कितना है। जो चीज बनी है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, यही पूछा जा सकता है। इसके लिए तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है ही कि मोल बराबर, अगर वेट के टर्म में बात करोगे तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, और अगर कोई एटम है तो एटॉमिक वेट। क्लियर है मामला। दूसरा फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करोगे एट एसटीपी या एनटीपी तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ये है एसटीपी या एनटीपी पर कहानी। और तीसरा सर, अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करोगे तो मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं टोटल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है मामला। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर। इतने में आप अपना काम आराम से निकाल ले जाएंगे। लास्ट में बस इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। एक बार पूरा देख लो, देख के हमको पहले सुनाओ जैसे बायो सुनाते हो, उसके बाद सवाल करो। चलो। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री है ना भाई, तुम नीट वाले हो, तुम्हारे लिए जुगाड़ बनाया है हमने कि याद कर लो कि साला इस चैप्टर का सवाल ऐसे होगा, बात खत्म। एक्स रिएक्टेड पार्ट है, यानी कितना पार्ट रिएक्ट कर रहा है उसको बताएगा। लेकिन इधर देखो, अगर कोई कहे, सुनना, एक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? 5 से कितना घटा? एक्स। 8 से कितना घटा? पूरा बना देते हैं इसको। क्लियर बात। तो मुझे बताओ, अगर कल को पूछा जाए ए के कितना पार्ट रिएक्ट किया तो क्या एक्स के बराबर है वो? लेकिन बी से कितना पार्ट रिएक्ट किया वो 2x के बराबर है या नहीं? तो x जो है वो क्या है सर? रिएक्टेड पार्ट, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसका मतलब अब 1 के चक्कर में तो फंस जाओगे, इसलिए मल्टीप्लाई करके पढ़ाया। क्लियर है बात। तो अगर कोई पूछेगा b के कितने मोल रिएक्ट किए तो x थोड़ी बोलोगे, जो घटा है वो गया है, तो कितने मोल रिएक्ट किए हैं? पूरे 8। क्लियर है मामला। तो ध्यान रखना है x का टर्म हर एक के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में बदल जाता है। इतनी बात समझ में आती है आपको? एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा क्या? हम भी लिख देते हैं आपके साथ। यहां तक क्लियर है मामला? चलो इधर देखो, पहला काम बोलते जाओ, केमिकल रिएक्शन को क्या करोगे? बैलेंस करोगे। बिना बैलेंस किए कुछ होने वाला नहीं है सर। दूसरा काम, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। बोलो भैया, दूसरा काम क्या करोगे? लिमिटिंग रिएजेंट को पकड़ोगे।
तीसरा काम, x के टर्म में इक्वेशन बनाओगे मोल के रिस्पेक्ट में या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो x के टर्म में क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे। और चौथा काम, लिमिटिंग रिएजेंट को जीरो करके क्या निकाल लोगे, x निकालो। यही 4 काम हैं जो आपको करने हैं और इसी सीक्वेंस में करने हैं। सीक्वेंस बदला, काम खत्म। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। मतलब इस चैप्टर का जुगाड़ है ये, मोटा मोटी बात करें तो ये। बाकी आप रटने में माहिर हो, रट लो, खत्म करो साले। अच्छा, कुछ काम तुम्हें देखने हैं। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, क्या करेंगे सर? जो मोल दिए हैं, अगर वॉल्यूम दिया है, अगर मॉलिक्यूल दिया है, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे रिएक्टेंट साइड में, और जो रेशियो मिनिमम होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एक्स के टर्म में इक्वेशन कैसे बनाओगे? रिएक्टेंट साइड में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स करके जोड़ेंगे, वो घटाएंगे, और प्रोडक्ट साइड में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स करके जोड़ देंगे। लिमिटिंग रिएजेंट को लास्ट में जीरो कर देंगे, एक्स बाहर आ जाए। क्लियर है मामला? चलिए सर, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। चलें, हटाएं, आइए। 40 ml नाइट्रोजन गैस and 90 ml hydrogen gas were mixed initially then find out final volume of the mixture. Then find out final volume of the mixture. अब यहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी गई है। N2 और H2 आपस में मिलकर अमोनिया फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? अमोनिया। तो मैं लिख दे रहा हूं N2 plus 3H2 gives 2 times अमोनिया। रिएक्शन बैलेंस भी है और इस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात, ये आपको हर बार वहां लिख लेनी है कि आपका जो प्रोसेस है, वो पूरा रिएक्शन, वो बैलेंस है या नहीं है। तो ये बैलेंस्ड है सर, ये बैलेंस है। अब सुनिए सर, यहां आपको क्या दिया है? वॉल्यूम। क्या हम वॉल्यूम को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। मोल को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैंने एक एक बात लिखाई है आपको। मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। यानी कि डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए सर, तो इनिशियली ये 40, ये 90 और ये 0। चलें भाई। अब सर, रिएक्शन अगर बैलेंस है तो किसको ढूंढने निकलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट को। लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढने के लिए
जो चीज गिवन है मोल या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहां वॉल्यूम दिया है 90 डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, साफ पता चल रहा है यहां से 30 आएगा, यहां से 40 आएगा, यानी हमारा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिख लो भैया। अच्छा, ये मार्क क्यों कर रहे हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है? क्योंकि आगे चल के इसी को तो जीरो करना है। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन के अंत में, एंड ऑफ द रिएक्शन, अब जो भी चीज लिखी है एक्स के टर्म में इक्वेशन बनाओ। क्या करेंगे? 40 माइनस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स, तो एक्स घटा, 90 माइनस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 इंटू एक्स, 3x, प्रोडक्ट साइड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 इंटू एक्स, जोड़ दिया। जो चीज लिमिटिंग रिएजेंट है उसको जीरो होना है, तो अगर इसको जीरो होना है तो 90 माइनस 3x बराबर जीरो। इतनी मैथ आपकी तेज होनी चाहिए। x बराबर 30। क्लियर है? अब x की वैल्यू आ गई तो सबका पता लग गया। x बराबर अगर 30 है तो नाइट्रोजन 10 ml बचा, ये खत्म, ये 60 ml फॉर्म हुए। सवाल में पूछा जा रहा है फाइंड आउट फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, यानी फाइनली जो चीजें बची हैं उनके वॉल्यूम को जोड़ दो। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्लस वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, यानी कि 10 प्लस 60 बराबर 70 ml। क्लियर है मामला? तो सर अब ये सवाल गलत तभी होगा जब आप क्या नहीं कर पाएंगे, बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिखेंगे, या आप रिएक्शन लिख ही नहीं पा रहे, या आप रिएक्शन नहीं लिख पा रहे, वहां सवाल गड़बड़ाएगा। बाकी सवाल को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ भी पूछा जाएगा आप आराम से देखकर बता सकते हैं। चलें, तो अब क्या करना है, इसमें आपकी प्रैक्टिस ये बताएगी कि ये सब हमें बोलना पड़ रहा है। आप ये काम जितनी जल्दी करेंगे, आप सिर्फ ये इक्वेशन बनाएंगे, और जैसे ही ये बना, x बाहर आया, सबके वैल्यूज बाहर आई, तो फिर उसके बाद तो कन्वर्जन रह जाता है कि अगर मोल आया है तो वॉल्यूम पूछा है तो फॉर्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। वेट अगर पूछा है तो मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। वो आपको जितना तेज पता होगा उसके लिए आपने मोल निकालना सीखा है सर। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं सर। लिखिएगा, आ रिएक्शन A plus 2B gives 3C plus 5D, 3C plus 5D, 2 moles of A, 2 moles of A and 6 moles of B react with each other. React with each other. So calculate. पहला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। दूसरा पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ
हाउ मैनी मोल्स ऑफ C and D formed, कितने मोल C और D बनेगा। तीसरा आपको फाइंड आउट करना है अनरिएक्टेड पार्ट ऑफ रिएजेंट। अनरिएक्टेड पार्ट ऑफ रिएजेंट। चौथा पार्ट है सर फाइनल मोल्स ऑफ मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन। पांचवा आपको रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ फाइनल मोल डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। मतलब एक सवाल में लगभग जितना निकाल सकते हैं मामला उतना निकालने का प्रयास किए। पहला काम तो तुम्हारा हमने कर दिया, जो इक्वेशन हमने दी है वो बैलेंस ही होगी, क्योंकि ABCD तुमको पता थोड़ी है कि क्या है क्या नहीं, है ना। बना लो। A plus 2B gives 3C plus 5D। ये आपकी इक्वेशन है सर। इनिशियली आपको क्या गिवन है? आपको बेटा इनिशियली दिया हुआ है कितने कितने मोल दिए हैं इनके? 2 मोल A का है और 6 मोल B का है, ये दोनों 0। क्या निकालना है? लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकलेगा? मोल बटे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल बटे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेशियो कम कहां आ रहा है? A की तरफ, यानी A हमारा क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। मार्क कर लीजिए। और यहां तो सवाल में पूछा ही गया है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो आंसर क्या है? A। चलें भैया, एंड ऑफ द रिएक्शन। अब क्या करना है? x के टर्म में इक्वेशन बनानी है। 2 माइनस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इंटू x, 6 माइनस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यानी 2x से घटेगा। या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो 3x जुड़ेगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है तो 5x जुड़ेगा। क्लियर बात? जो चीज लिमिटिंग रिएजेंट है उसे क्या होना है? 0। तो क्या इसका मतलब 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? 2। तो ये तो रिएक्शन के अंत में 0 ही रहेगा क्योंकि लिमिटिंग है। x बराबर 2 रखते ही B के मोल कितने बचेंगे? 2 मोल। C के मोल कितने बनेंगे? 6 मोल। D के मोल कितने बनेंगे? 10 मोल। ये आपके पास फाइनल कंपोजिशन आ गया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ C एंड D आर फॉर्म्ड? सर C के 6 मोल और D के 10 मोल। अनरिएक्टेड पार्ट ऑफ रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट अनरिएक्टेड रहा? B। कितना पार्ट अनरिएक्टेड है? 2 मोल। तो 4 दिख रहा है साले। गोला लिए हो ना भांग का तुम सुबह? पगलाना नहीं हमसे। 2 लिखा है, कह रहे हैं 4। गजबी हो भाई। ठीक था नहीं थे इतने दिन, शांति बनी हुई थी। कितना पार्ट रिएजेंट का रिएक्ट नहीं किया? तो दोस्त कितना बचा है? 2 मोल। तो जो 2 मोल बचा है वो रिएक्ट
नहीं किया। अबे 4 मोल तो रिएक्ट किया है, 4 घटा है यानी 4 क्या किया है? रिएक्ट किया है। इधर आओ, फाइनल मोल ऑफ द मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन। फाइनल मोल में कौन कौन? 2 मोल, 6 मोल, 10 मोल, कितना? 18 मोल। रेशियो बताना है फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल मोल कितना है? 18 मोल। इनिशियल मोल कितने हैं? 2 और 6 लिए गए थे, यानी कि 8। आंसर होगा 9/4। क्लियर है मामला? तो मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आनी चाहिए। अगर अब भी नहीं आ रही है सर, तो फिर आपको नहीं आएगा। नहीं समझे आप? ये गारंटी नहीं, चैलेंज है मेरा। अगर अब नहीं कर पा रहे हो तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर तुम इसका मतलब गिनती विनती नहीं लिख पा रहे हो, क्या करोगे डॉक्टर बन के? तो इस सवाल में हमने क्या किया है? पूरा प्रोसेस ले लिया है सर। ठीक बात। अब कुछ जगहों पर कुछ सवाल आपके पास आएंगे, उनको समझिएगा जरा। उनके लिए कुछ रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, कुछ डेटा मालूम होना चाहिए। तो हम आपको वो डेटा दे रहे हैं जो नीट में पिछले 15 या 20 सालों में यूज किया गया है। वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का भी हो सकता है, वो थोड़ा बायोडाइवर्सिटी का भी हो सकता है। तो प्रयास करेंगे कि हम आपको बता दें। अगर उससे अलग कुछ आएगा तो फिर देखा जाएगा। चलिए, पहला, कोयला यानी कार्बन, कार्बन यानी कि कोक। बात समझे? अगर इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अगर आप इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद सर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर आगे क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर उसने कहा, सुनो इधर है, अगर उसने कहा कोक हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाओगे? कार्बन मोनोऑक्साइड की CO2? अच्छा एक बात बताओ, सुनो तो, हम बताएं, सुनो, हमें तुम्हें पता है तरीका, हम जानते हैं तुमको बहुत अच्छे से। हमको एक बात सिर्फ इतना बताओ कि जाड़े में लकड़ी तापे हो? बोलो बे। अच्छा, क्या किसी रात ऐसा हुआ कि तुम लकड़ी ताप रहे थे और जहां बैठे थे उस गांव में, उस शहर में, उस जगह ऑक्सीजन खत्म हो गई? क्योंकि तुम सब तो साइंटिस्ट हो, तुमको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज जलती है। तो कभी ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है इस वजह से लकड़ी नहीं जल पा रही है? नहीं। क्या खत्म होता है? लकड़ी। ऑक्सीजन भरपूर है या नहीं है सर? तुमने क्या लिया है? पहाड़ लिए हो कि 2-4 किलो लिए होगे? और अगर पहाड़ भी लिए हो तो इन्वायरमेंट में इतनी ऑक्सीजन है कि जला देगी पूरे पहाड़ को। तो सर ये बताओ, अब अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया और उसने आगे कुछ नहीं बताया, तो क्या हम अपना फाइनल रिएक्शन CO2 तक ले जाएंगे? बोलो सर। अगर उसने कहा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बनाता है, तो हम डरेंगे घबराएंगे नहीं, हम समझ जाएंगे लिमिटेड ऑक्सीजन यूज की गई होगी। बोलिए सर। CO तब लिखोगे जब वो बोलेगा, जब वो नहीं बोलेगा तो क्या लिखोगे? बनाओ। इसीलिए बता रहे हैं भाई। अब कोई बेचारा ऑनलाइन देखेगा तो क्या कहेगा मालूम है? अबे ये बता रहे हैं, बताओ। क्योंकि भाई इसी में तो कहानी होनी है तुम्हारी, बाकी तो तुम मोल वोल सब निकाल ही लोगे। तुम कहां बैठे रहोगे? सर हम इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हैं, उसके लिए है सर। तो पहली रिएक्शन समझ में आई सर। दूसरा, अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसने कहा किसके साथ करा दिया?
कोक के साथ, यानी कि ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन होती तो ये जल के CO से CO2 बनाता रहता। अगर ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कोक के साथ क्या बना देगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इतनी बात समझदार हो तुम। कोयला है मतलब सॉलिड और ये सब गैसेस है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आगे काम आएगा फिजिकल स्टेट, और ज्यादातर काम आएगी केमिकल इक्विलिब्रियम में। चलें सर, तीसरा इन्वायरमेंटल समस्या, ओजोन लेयर धीरे धीरे पिघल रही है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सीजन में। तो ओजोन अगर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है तो 2O3 से 3O2। अच्छा ये बताओ, ये तो अच्छी बात है कि ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। क्या प्रोटेक्ट करता है ये? अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनको बीच में फिल्टर करता है। तो अगर बड़ी ऑक्सीजन रही भी, बात समझिएगा, तो अल्ट्रावायलेट रेज जब आ जाएंगे तो तुम ही नहीं रहोगे तो ऑक्सीजन का क्या किया जाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए इसी को बोला गया डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन को किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में। ये बैलेंस इक्वेशन में लिख रहा हूं। अब सर इनको बैलेंस तुम कर ही लोगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। चौथा, KOH सॉल्यूशन। अगर कहीं दिया है, ठीक है, कहां लिखा है ये सब हमारे पास ज्ञान नहीं है, एनसीईआरटी में एक एक लाइन लिखी है सर। KOH सॉल्यूशन क्या एब्जॉर्ब करता है? तो ध्यान रखना है, एब्जॉर्ब CO2। यानी अगर आपके इसके सामने कोई मिक्सचर लाए तो ये उसमें से क्या पी जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का भाई है टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल। ये क्या करता है सर? एब्जॉर्ब्स ओजोन। किसको पी जाएगा? ओजोन को। मतलब सुनो, टर्पेंटाइन ऑयल था, हमने उसके पास से, इधर देखो, 20 ml ऑक्सीजन और 10 ml ओजोन का मिक्सचर था हमारे पास। हमने टर्पेंटाइन ऑयल से पास कराया तो हमारे हाथ में क्या बचेगा? ऑक्सीजन 20 ml, 10 ml ओजोन वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये ध्यान रखना है, जो अच्छे सवाल होंगे उनमें ये यूज होगा सर बार बार। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप मेरी शक्ल वहां पर ना देखें। चलें सर, बुकलेट निकाल लीजिए अपनी, लाए होंगे तुम लोगों को। मिली है? नहीं मिली? निकालो फटाक से। बैठो किसी के साथ। डायरेक्ट सवाल कराएंगे, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। बोलो। ए भाई, एक बुकलेट ले आओ जरा, एक किताब। ऑफिस में जाओ, कह दो एक किताब दे दो, मांग रहे हैं सर। अच्छा, जिनके पास नहीं है, बंदर की तरीके देखो मत। ग्रुप में हमने डाल दिया है मोल कंसेप्ट का PDF। अगर नहीं है तो उससे देख लो, ग्रुप में ऐड हो।
ग्रुप में जाओ, देखो मोल कंसेप्ट का एक पीडीएफ पड़ा है, तुमने खोलने की जहमत नहीं उठाई होगी, वो हमने सुबह इसीलिए डाला है। किताब एक ठो हमको ला के दो, ये वाली, हाँ एक एक जल्दी लाओ। एक्सरसाइज 1 पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 46 मिला, शुरू हो जाओ। अच्छा किसकी एक्सरसाइज 1? पीरियोडिक टेबल में ना, मोल कैंसर। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 46 देखते चलिए, बताते चलिए। 46 में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है या नहीं है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कंपैरिजन बाय मोल हो सकता है, बाय वॉल्यूम हो सकता है, बाय बोलो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, लेकिन बाय मास पॉसिबल नहीं है। कौन सा वाला गलत है डायरेक्ट बताओ? तीसरा, ए ग्राम ऑफ ए कंबाइन विद बी ग्राम ऑफ बी टू गिव सी एंड डी, गलत है सर। क्लियर मामला? क्वेश्चन नंबर 48 जल्दी से करो। 9 ग्राम एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद, अच्छा सुनो, जब उसने ऑक्सीजन के बारे में नहीं बात की है तो वो तुमसे ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इक्वेशन बनाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 93 लिखा है 2Al प्लस 3/2 O2 gives Al2O3। मिला सर? अब इन्होंने कितना एल्यूमिनियम लिया है? 9 ग्राम। और आपसे क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कितनी ऑक्सीजन लगेगी। वहां पे क्या ऑक्सीजन के बारे में बातचीत हो रही है? तो जरा देखिएगा, क्या हमको एल्यूमिनियम को केवल ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कराना है कि नहीं? अब सुनो जरा, जब दोनों दिए होते हैं तब लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। ये तो पहला वाला केस हो गया। अब मुझे बताइए 9 ग्राम अगर दिया है तो सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करिए, तो 9/27 एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है? 27, यानी आपको इसके कितने मोल गिवन है? 1/3 मोल। क्लियर है मामला? अब सर कुछ भी करने से पहले क्या इक्वेशन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है, जो इक्वेशन है वो बैलेंस है सर। अब सर सुनिएगा, क्या ये इक्वेशन बताती है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताते हैं? 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ सर? 3/2 मोल ऑक्सीजन के साथ। क्या यही मतलब होगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का? तो सर वो कह रहा है 1/3 मोल एल्यूमिनियम कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? यूनिटरी मेथड है, 1 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा 3/2 मोल O2 के साथ। तो 1/3 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा 3/2 इंटू 1/3। बोलो सर। तो जरा देखो
3 से 3 गया, 1/4 मोल आएगा या नहीं आएगा? अब लेकिन सर 1/4 मोल O2 आया है, हमको चाहिए वेट। वेट क्या होता है? वेट इन ग्राम क्या मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा। मोल O2 के कितने? 1/4। मॉलिक्यूलर वेट O2 का कितना? 32। तो कितना आएगा? 8 ग्राम। क्या बात समझ में आती है आपको? यानी कि कंपेयर किया जा सकता है या नहीं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से? बना लीजिए। अच्छा एक बात सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट तो तब बताएंगे ना जब 2 रिएजेंट हो और दोनों की वैल्यू गिवन हो और आगे किसी के बारे में पूछा जा रहा हो। यहां तो आसपास की बात हो रही है तो डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है, बाय वेट कंपैरिजन कभी करना नहीं है। अगर हमको दिया गया है वेट तो हम उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, वॉल्यूम आ जाए, मॉलिक्यूल्स आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी मेरी सलाह रहती है कि अगर आपको चीजें समझ में सही से आती हैं तो आप सीधा सा काम क्या किया करो, सबसे पहले मोल में कन्वर्ट कर लिया करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि मोल से कोरिलेट करना आसान हो जाता है। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। भाई पहला काम रिएक्शन लिखना आना चाहिए और हमने तुमको पहले ही बता दिया है कि जो रिएक्शन फिजूल वाली है ये वही है या नहीं है? अरे बोलो बे, कार्बन लिखा है और CO2 लिखा है तो क्या बनाओगे? कार्बन मोनो ऑक्साइड। चलो रिएक्शन लिखो बैलेंस फॉर्म में। सबसे पहले रिएक्शन लिखो, बाकी सब काम छोड़ के। CO2 इज पास्ड ओवर हॉट कोक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड और बैलेंस चाहिए अपने को। हो गया। अब सर 1 लीटर इज पास्ड ओवर हॉट कोक, कितनी है? 1 लीटर। सुनना दोस्त, क्या ये इनिशियल वैल्यू है? सुनते जाना। अब ये क्या कह रहा है देखना, इसने एक कहानी बीच में फंसा दी कि जब रिएक्शन खत्म हुई तो 1.4 लीटर बना। सुनते जाओ। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम डायरेक्ट कंपेयर करो तो ये अगर 1 लीटर पूरा खत्म हो जाएगा तो 2 लीटर बनना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा खत्म नहीं हो रहा है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है, यानी कि ये चीज हमको बिल्कुल भर के दी गई है एक्सेस में, यानी ये कभी कम पड़ने वाला नहीं है। क्लियर बात? अब अगर ये खत्म नहीं हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना भाग रिएक्ट किया? उसके लिए हमारे पास जुगाड़ है, हमें घटाना होता है किससे? एक्स से। यानी हम बोलेंगे, हम एंड ऑफ द रिएक्शन में इक्वेशन क्या बनाएंगे? 1 माइनस एक्स। कैसे बनाया? 1 माइनस एक्स कैसे बनाया हमने? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स करके। यहां हो सर, क्या यहां हम 2x लिखेंगे? क्योंकि शुरू में क्या था? 0।
इसको क्यों नहीं लिया है, कोई क्लास में बता सकता है ना? फर्जी बात है ये, तभी तो मैंने जानबूझ के तुम्हें बताया, झिलाने वाला तुम्हें कुछ भी झिला सकता है। कार्बन को क्यों कंसीडर नहीं करना है ना? तुम्हें कैसे पता? हमने बताया ये तो सॉलिड में है। उसने क्या बोला है? वॉल्यूम इतना बना। सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी सॉलिड के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम की कोई बात नहीं करनी है। उसने मुझको क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना दिया है? 1.4 लीटर दिया है या नहीं? वॉल्यूम किसका किसका होगा? बोलो। 1 माइनस एक्स यानी CO2 का और CO का, यही तो 1.4 के बराबर होगा। तो इसका मतलब सर यहां से अगर आप निकालेंगे तो ये x बराबर आएगा 0.4। देखिए, अरे 2x और x में x बचेगा, ये 1 इधर जाएगा तो 0.4। अब अगर ये 0.4 है तो ये कितना बचा? 0.6 लीटर, सॉरी, हाँ ठीक तो है, सॉरी वापस है, 0.8 लीटर ये बना। सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड पार्ट, 0.6 लीटर CO2 लास्ट में मिलेगी और 0.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है मामला? तो x के टर्म में इक्वेशन बनानी है और किसको छोड़ के बनाना है ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात? अब एक बात हमको ही बताओ, इधर सुनो। मान लो अगर हम इसको ना करना चाहें, ऐसे डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? मान लो हमें लिखा पढ़ी नहीं करनी, नहीं ऑप्शन नहीं एलिमिनेट करेंगे। एक बात तो तय है, 1 लीटर पूरा रिएक्ट करेगा तो 2 लीटर बनेगा। नेट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर 2 लीटर होना चाहिए, वो कितना कह रहा है? 1.4, यानी पूरा रिएक्ट नहीं किया है। अब अगर हमें आर्बिट्री करना है तो सुनना जरा, अगर इसके 0.2 लीटर जाए, कितने? 0.2, तो ये कितना बनेगा? 0.4, ये कितना बचेगा? 0.8, 1.2, यानी अभी और रिएक्ट करना है। ये 0.4 रिएक्ट करे तो ये बनेगा 0.8, ये कितना बचेगा? 0.6, यानी यूनिटरी मेथड से भी इसका जुगाड़ निकाला जा सकता है। ये सब फर्जी बात है, अगर जिसको बेचारे को कुछ नहीं आता है वो केवल यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर देगा इसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि ये जितना रिएक्ट करेगा ये तभी बनेगा। क्लियर है मामला? तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक बात? चलिए सर, अब सर एक और बात बताएं, क्या टोटल वॉल्यूम 1.4 लीटर है, लिया कितना? 1 लीटर। कितना एक्स्ट्रा मिला? कितना एक्स्ट्रा मिला? 0.4 मिला। अच्छा ये बताओ, एक्स्ट्रा जो है वो किससे मिलता है? प्रोडक्ट से मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा तब मिलता है जब ये रिएक्ट करता है। तो अगर ये 0.4 एक्स्ट्रा मिला है तो ये 0.4 रिएक्ट किया होगा। अरे बोलो भैया, तो इक्वेशन कहती है कि ये 0.4 अगर रिएक्ट करेगा तो वो 0.8 बनेगा और 1.4 ही रहेगा मामला। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब हम आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि कोई कह दे कि भाई हम 720 नंबर लाने वाले हैं, हमने इसे सोचा है, तो हम उसका भी ज्ञान बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन कहां है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 करते चलिए सवाल यहीं का यहीं, क्योंकि घर जाके भी तो आप फंस ही जाएंगे। हाँ कहा, चलो बताओ।
पहला काम इक्वेशन बनाओ, पीछे बनाए हो। सीसी का मतलब ml होता है। अरे बोलो भैया, वाटर के लिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू 1 cc इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बताया है सर। वो कह रहा है 26 cc CO2 passed over red hot coke, the volume of CO evolve। बोलो भाई, तुम कर क्या रहे हो इसमें? देखो इधर, CO2 लिया, कोक लिया, 2 CO बनाया। अब यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसने कहा आपने इसके कितने ml लिए? 26। ये शुरू में क्या होगा? 0। ये भाई साहब कौन है? सॉलिड। वॉल्यूम से इनका कोई वास्ता नहीं है। सर ये इनिशियल था, उसने कहा एंड में ये कितना बनेगा, और वहां क्या लिखा है? 26 cc of CO2 are passed over red hot coke, the volume of CO evolved। यानी वो नहीं बता रहा है कि कितना बना। इसका मतलब ये कंप्लीटली रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? और कोई चारा ही नहीं है तुम्हारे पास, कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। सर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है या 1 ml रिएक्ट करता है तो ये 2 ml बनता है, तो ये 26 ml रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा? 52 ml। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बना लीजिए सर। यानी सवाल में ये दोनों सवाल आजू बाजू क्यों दिए हैं? पहला सवाल ये बताता है कि अगर क्वेश्चन की रिस्ट्रिक्शन है, उसने कहा कि हमारा वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर 1.4 लीटर है, तो हम पूरा डिकम्पोज नहीं मान लेंगे। लेकिन अगर उसने हमें कुछ नहीं बताया तो हमारी मजबूरी है कि फिर हमें पूरा रिएक्टेड मानना पड़ेगा। मैंने कल तुमको कंबशन रिएक्शन बताई थी? नहीं बताई। इतने में ही बता देंगे यार। कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। क्लियर बात? अगर हमने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, क्या लिया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का बेसिक डेफिनेशन, जिसके अंदर क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन। मैं यहां पर एनसीईआरटी ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए अलग अलग कंबशन रिएक्शंस लिखी हैं, एक ही साथ सबको निपटा लीजिए। अगर हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन होगा। बोलो भैया, अगर आपने इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया तो ऑक्सीजन तो आपके पास गाड़ी भर के है, यानी कि उसकी कोई कमी नहीं है। जितना कार्बन है वो किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। जितना हाइड्रोजन है किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। कार्बन के कितने एटम हैं? X। तो CO2 कितना बनेगा? X। हाइड्रोजन कितना है? Y। तो H2 कितना बनेगा? Y/2। क्लियर बात? मैं यहां से क्यों कंपेयर कर रहा हूं? हाइड्रोकार्बन लिमिटेड होता है, ऑक्सीजन अनलिमिटेड होती है, तो जो चीज लिमिटेड है उसी से तो बना पाओगे। तो ये हुई किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट ये नहीं है सर, इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का कोफिशिएंट। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट X + Y/4 होता है। क्या होता है? X + Y/4। बुद्धि नहीं लगानी है क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं, याद कर लो। हाँ, बुद्धि नहीं लगानी है सर। सर हम बायो की क्लासेस देख रहे थे, कोई अपने यहां की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल यूट्यूब पर देख रहे थे जो क्लास में पढ़ाते हैं। भाई पागल हो जा रहा है, माता आ गई है उसके, नहीं ना आ जाता है, और तुम लोगों के भी आती है, और मतलब सब चिल्ला रहे हैं और कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। बीच में तो कहो गाली देते कोई किसी को, तो कोई नहीं जान पाएगा कि बोले वो क्या होगा, बोले माइक्रोकांडिया माइक्रोकांडिया माइक्रोकांडिया।
बीच में कह रहे हैं डांडिया डांडिया डांडिया। होता है कि नहीं होता है? आप बोले डांडिया के आगे क्या, तो सब चिल्ला रहे हो माइक्रो माइक्रो माइक्रो। बोले माइक्रो के आगे डांडिया, डांडिया और मां के बीच में बोले इक्रो इक्रो इक्रो। ऐसे याद कर रहे हो? नहीं कर रहे हो सर, बता दो इसमें तुम क्या समझ रहे हो, मेरी समझ के बाहर है। और या तो तुमको यह मान लिया गया है कि साले तुम्हारे बुद्धि नहीं है। अगर याद कराना अच्छी बात है, अगर कोई घर वाला देख ले भाई, ले जाए अपना बच्चा, कहे भैया रहने दो हम नहीं कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर बने ना बने माइग्रेन का प्रॉब्लम इसको होने वाला है। और तुमने देखा होगा, इसीलिए कहने की बात नहीं है, बायो का टीचर बोलता बहुत है, सुनता नहीं है वो किसी की। क्यों मालूम है? क्योंकि बोलने का ही तो खेल है उसके पास। और कहा जाता है आज हमने इतना चिल्लवाया, मतलब पढ़ाया तो समझ में आता है, चिल्लवाया क्या होता है बे? और तुम्हारा भी, अच्छा तुम्हारा भी कमांडो ट्रेनिंग है गुरु। एक आदमी ये नहीं कह सकता है, जैसे सेना का जवान कभी ये नहीं पूछता कमांडर से कि क्यों चले, चल देता है, वैसे ही तुम। और तुमको ये रियलाइज करा दिया गया है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन ये सोचो कि बोल तो सब लोग रहे, बोलो सर। अब मतलब मैंने देखा, और ये उनकी काबिलियत है, मतलब उनको सलाम है मेरा कि वो तुमको इस तरीके से माइंड वॉश करके करा सके। और मैं क्या सोचा था मालूम है? यही वो बच्चे हैं जिसको कोई फिजिक्स भी पढ़ाता होगा, उसके ऊपर मुझे तरस आ रहा था फिजिक्स वाले के ऊपर, कि हमारा सब्जेक्ट तो चलो तब भी बीच में है, अरे नहीं पढ़ाएंगे फिजिकल, इनऑर्गेनिक पढ़ा देंगे यार, ऑर्गेनिक रिएक्शन हम भी रटा देंगे बायोलॉजिक तरीके 20-20 बार बोल के, कि ओजोनलिसिस का मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन, तो तुम साले मान ही जाओगे कि हाथ टूटेगा जुड़ेगा। फिजिक्स वाला क्या करेगा? वो तो बेचारा क्या कह रहा है भाई, सीधा सवाल, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, दिमाग लगता है। और दिमाग उनका लगना, अच्छा जिनका 1.5 घंटे पहले जो बिल्ला रहे हैं, जो खूब चिल्लाए हैं, अब उनसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो समझेंगे। समझेंगे नहीं सर, सो जाएंगे वो, समझेंगे कहां से? और इतना याद करने के बाद लास्ट में क्या रटते हैं? वन लाइनर। पूरे साल याद किया तुमने, फिर तुम रटते हो बायोलॉजी में वन लाइनर, टू लाइनर, मैं दूंगा तुम बताओ, तुम पूछोगे तो मैं बताऊं, फिर दोनों में से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। ऐसे करके फिर कोर्सेज स्टार्ट, कि किसी ने पूछा कि बताओ ये क्या है, अरे कभी नीट ऐसे पूछेगा यार, और तुम बड़े खुश हो रहे हो कि ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 469 में दिया हुआ है, ऊपर का पैरा नंबर 2 का, नीचे तीसरे नंबर की लाइन हल्की गुलाबी, आधी और आधी लाल। और जो लड़का ये बता ले जा रहा है उसका कॉलर बिल्कुल खड़ा है कि देखो साले को हमसे बढ़िया रट पाओगे तुम। और वो क्या कह रहे हैं पता है? इनमें से कौन नहीं है। पेपर में ये आ रहा है, पेपर में पन्ना आ रहा है, उसके बाद ऐसे लाइन मार्क कराई जा रही कि एक यहां लिखा है, एक यहां लिखा है, एक यहां लिखा है। तो इसका मतलब पूरा पन्ना सही से पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा आपका। मेरा बताने का ये मतलब है, मैं वो काम वो लोग इसलिए करा रहे हैं, देखो बात समझो, जैसी जनता वैसा काम, तो वो आपको इसीलिए करा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? इतने मुश्किल टर्म है सर, आप अगर लिखने पे आ गए तो आपको फील हो जाएगा कि आप स्पेलिंग नहीं लिख पाते। यूपी बोर्ड का बच्चा कहता मुझे अंग्रेजी नहीं आती, और वो चिल्लाता है वहां पर माइकोफोबिया माइकोफोबिया माइकोफोबिया। उससे कहते लिख दे, तो कहेगा नहीं, चिल्लाऊंगा मैं, लिखूंगा नहीं सर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चीजें जो पढ़ो समझ के। क्या कोफिशिएंट है? x + y/4। मैं तुम्हें बता भी सकता हूं। ऑक्सीजन टोटल कितना यूज हुआ है, कितने ऑक्सीजन है यहां? O2 कितने हैं? x।
O2 पकड़ो और कोफिशिएंट पकड़ो, कितने हैं x, तो x सही लिखा है। O कितना है y/2, O कितना है, तो O2 कितना है y/4, आधा कर दो तो इधर से y/4 आया है। यानी आपको ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट याद होना चाहिए, x प्लस y/4 बना लीजिए सर। और बना लेंगे अगर तो क्वेश्चन नंबर 53 कर लेंगे अभी, तुरंत कर लेंगे, 1 सेकंड में कर लेंगे भाई। यही है कंबसन रिएक्शन, हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 53 पेट्रोल है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, तुमको चक्कर में नहीं पड़ना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? The number of liters of air required to burn 8 liter of C2H2, यानी किसको जलाया जा रहा है, C2H2 को। क्या C2H2, क्या C2H2 हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। किसकी प्रेजेंस में जला रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या निकाल कर देगा ये, 2CO2 प्लस वाटर। और सुनो बेटा, जो चीज ना पूछी जाए उसको लिखना भी नहीं। उसने तुमसे ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, उसने CO2 और वाटर के बारे में कुछ पूछा नहीं है, तो रिएक्शन बैलेंस करके अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है O2 का कोफिशिएंट x प्लस y/4। क्या ये x है, ये y है, x प्लस y/4 यानी 2 प्लस 2/4, 2 प्लस हाफ 2.5, 5/2, एक ही बात है, ये होगा। अब सर सुनते जाना, कितने लीटर ये बर्न हो रहा है, 8 लीटर। सुनना, वो पूछ रहा है ये कितना लगेगा, ऊपर देखकर बताओ। ये 1 लीटर अगर लगता है तो इसके साथ कितनी ऑक्सीजन लगती है, 5/2 लीटर। तो ये अगर 8 लीटर लग रहा है तो ये 8 इंटू 5/2 लीटर लगेगा या नहीं लगेगा सर? तो इसका मतलब कितने लीटर ऑक्सीजन लगेगी, 20 लीटर। कोई बात नहीं। अब सर ऑक्सीजन तो हमें पता चल गई, लेकिन वहां लिखा है क्या, एयर। एयर में लगभग 20 से 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। घूरो नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 20 to 21% के बीच में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो तुमको कितनी एयर चाहिए होगी, लगभग 100 लीटर। उसने पूछा है अप्रॉक्सीमेट आंसर बताओ। बोलिए सर, यानी कि उसमें सवाल में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन नहीं लिखा है सर। तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन। तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए कि 1 लीटर में 200 ml अगर ऑक्सीजन है तो सीधी सी बात है 100 लीटर में 20 लीटर होगा। 20% का यही मतलब होता है। मतलब सिंपल ये क्वेश्चन इस पर है, अगर O2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है तो सवाल जल्दी, वरना रिएक्शन बैलेंस करने में ही आधा समय गुजर जाना है। बोलो यार, तुम्हें लग रहा होगा बहुत छोटा हो गया है, ये छोटा तब हो गया है जब तक हम खड़े हैं। बात समझे कि नहीं? तुमको यह सीखना है कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने शुरुआत से आपसे बोला है कि सवाल एक ही कीमत पर नहीं होगा। आप रिएक्शन को लिख नहीं पाओगे या बैलेंस अगर नहीं कर पाए तो, क्योंकि आपका सब कुछ जितना जुगाड़ है वो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर चलता है, और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन से ही आएगा, अदरवाइज आना नहीं है। तो सवाल को पूरा पढ़ना होता है, देखना होता है कि वो क्या पूछ रहा है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर
55। बेहतरीन सवाल है सर। क्वेश्चन नंबर 55। ये समझ में आया है आपको ना? ऑक्सीजन पूछता तो आंसर 20 लीटर जाता, उसने एयर पूछा है, यानी एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बायो वाले 21 बोलते हैं, एनसीईआरटी में 20 to 21% के बीच में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 करिए और बताइए क्या आ रहा है आंसर। पहला काम, राजा बेटा की तरीके इक्वेशन लिख लो पहले। सबसे पहला काम इक्वेशन लिख लो। अब सुनो, अगर इसीलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया है कि अगर तुमको दिक्कत हो तो तुम हिंदी में पढ़ के समझ लो। क्लियर है? बोला है इफ 8 ml ऑफ अनकंबाइंड O2, अनकंबाइंड का मतलब जो रिएक्ट नहीं की होगी, लिखा है आफ्टर एक्सप्लोडिंग। एक्सप्लोडिंग मतलब दो चीजों को जलाया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, O2 विद 4 ml ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बताओ, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में, बल्कि सीक्वेंस में ही लिखे यार, तो क्या बनेगा? वाटर। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए H2 प्लस हाफ O2, ये इक्वेशन है। इन्होंने कहा कि हमने कितने ml हाइड्रोजन के साथ इसको लिया है? 4 ml। तो हाइड्रोजन कितना है? 4 ml। देखना भाई, ये इनिशियल बात हो रही है, तो हमने मान लिया कि ये कितना है, x ना माने, नहीं तो तुम कहोगे आगे क्या मानोगे। तो मान लो मैंने बोला ऑक्सीजन मैंने लिया a ml, तो ये क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है मामला? एट द एंड ऑफ रिएक्शन। बहुत बढ़िया। मोबाइल निकालो, फ्लैश लाइट जलाओ। हाँ हाँ, और क्या, हमको ना देखो, कॉपी दिखाओ, अपनी कॉपी जल्दी से देखो। हमसे पढ़ के तुम डॉक्टर बनो ना या बनो, इंसान जरूर बनोगे, इसकी गारंटी है। पैसा बर्बाद नहीं जाएगा तुम्हारा, समाज में कहीं खड़े होगे लात नहीं खाओगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, जिसके लिए तुम गांव देहात से निकल के चाह रहे हो एक अच्छे कॉलेज के अंदर चले जाएं, क्योंकि तुम कंफर्म हो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आदमी देखेगा तो मारेगा। इसी को सुधारने के लिए अंदर जाना चाहते हो। ऐसा कौन सा तुम पढ़ लोगे अंदर कुछ नया कि मतलब जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, या जिस, और ये सब तो बताना मत कि वो कैंसर का इलाज हम ढूंढने के लिए अंदर जा रहे हैं, आ गया है इलाज उसका। बात समझ रहे हो? उसका इलाज आ गया है, अब छोड़ दो पढ़ाई तुम। अब सर इक्वेशन अपनी सुनिएगा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर। उसने कहा हाइड्रोजन कितना है? 4 ml। O2 का अपने को पता नहीं है, ये है 0। उसने कहा जब रिएक्शन हो जाती है, जब रिएक्शन हो जाती है तो इसका मतलब A से अगर मैं घटाऊंगा तो क्या मैं इसको x/2 लिखूंगा? अरे बोलो यार, ये 4 को 4 माइनस x लिखूंगा, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अब यहां पर इस सवाल को करने की ट्रिक क्या, ट्रिक मान लो या कंसेप्ट मान लो। सवाल में लिखा है आफ्टर एक्सप्लोडिंग ऑक्सीजन विद 4 ml ऑफ हाइड्रोजन द नंबर ऑफ ml ऑफ O2 ओरिजिनली। तो ये बताओ, वो कह रहा है कि कौन बचा है? ऑक्सीजन। कौन बचा है? ऑक्सीजन। सुनते जाना। और ये कितना बचा है?
8 ml। सुनना, खेल बहुत तगड़ा है। अगर ये बनेगा तो कितना बनेगा? x ml। नहीं समझे? सुनो, ये 4 है, ये a माना, ये 0 होगा। अब हमें नहीं पता कौन कितना रिएक्ट करेगा, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, 4 माइनस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू एक्स, a माइनस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू एक्स, कितना बनेगा? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू एक्स। उसने कहा ये जो लिखा है, क्या ये बचा पार्ट लिखा होता है कि इतना बच गया होगा? कितना बचा है? 8 ml। अगर ये बचा है